सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर तुलसीराम ब्राह्मण खंडवा से। यदि मन की इच्छा हो जाती कुछ कार्य करने की तो सब कुछ कर सकते हैं। यदि मन की इच्छा हो जाती कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा तो आप एवरेस्ट पे पहुंच जाओगे। यदि आपकी मन की इच्छा हो जाती कि मैं संगीत की दुनिया में धूम मचा दूंगा तो आप निश्चित ही धूम मचा देंगे। यदि आपकी इच्छा हो जाती कि मैं डांस करके पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर दूंगा तो वो भी आप कर सकते। कुछ भी काम असंभव नहीं है। कुछ भी काम असंभव नहीं है। इसी के ऊपर मैं कुछ विद्वानों के नाम आपके सामने बताना चाहता हूं जो असामान्य होते हुए भी पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा के बल पर डंका बजा दिया है। मैं आज बात करता हूं इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्नों में आप लोगों ने सुना होगा एक ऐसे कवि का नाम जिनकी आंखें नहीं थी किंतु वो इतना अच्छा गाते थे, इतने अच्छे भजन गाते थे कि पूरी दुनिया उसकी कायल हो गई। गलियों में घूम घूम के भजन गाते थे तो किसी विद्वान ने उनको कहा कि आप गलियों के बजाय मंदिर में जाके गाइए तो भगवान की भक्ति में और निपुणता आ जाएगी। वो मंदिर में जाके गाने लग गए और बढ़िया भजन गाने लग गए थे। उनको दिखाई नहीं देता था फिर भी वो सब कुछ अपनी मन की आंखों से सब कुछ देख लेते। मैं बात कर रहा हूं भारतीय इतिहास के ऐसे कवि की जिनका नाम है सूरदास। सूरदास को न दिखाई देता था न कुछ भी नहीं, पर मन की आंखों के द्वारा वो सब कुछ बता देते थे कि आज भगवान श्री कृष्ण के कौन से कलर के वस्त्र में श्रृंगार किया गया, कौन से वस्त्र में श्रृंगार किया गया, वो अपनी मन की आंखों से बता देते थे। और इसी बात को लेकर सब लोग आश्चर्य करते थे कि आखिर सूरदास को दिखाई कैसे देता है। एक दिन कुछ लोगों ने और पंडित जी ने मिलकर उनकी परीक्षा लेना चाहिए और भगवान का श्रृंगार पत्तों से किया गया। सूरदास जी भजन गाते गाते बीच में बोले कि भगवान भी इतने गरीब हो गए कि आज भक्तों का दर्शन पत्तों में दे रहे हैं। तो यह ताकत थी सूरदास में। ब्लाइंड होते हुए और सभी संसाधनों के अभाव में न टीवी था, न मोबाइल था, न किसी प्रकार का रिकॉर्डिंग था, किंतु मन की आंखें थी और ईश्वर के प्रति आस्था थी, भक्ति थी और उन्होंने इतने अच्छे भजन गा दिए। अब मैं बात करता हूं भारतीय सिनेमा में धूम मचाने वाले ऐसे संगीतकार जिन्होंने फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी के ऊपर भी अपने संगीत से धूम मचा दिया। नाम है रविंद्र जैन। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक ऐसा धारावाहिक आया जिसको देखने के लिए पूरे लोग आ जाते थे। 84-85 की बात है। हमारे टेलीविजन पे रामायण धारावाहिक आती थी रामानंद सागर की, रविवार के दिन आती थी और रविवार के लगभग 9 बजे के आसपास पूरे हाईवे सुनसान हो जाता था। पूरे ड्राइवर लोग अपनी गाड़ियों को रोककर टीवी देखने चले जाते थे। आज भी रविंद्र जैन के द्वारा दिए गए संगीत से पूरी भारतीय इतिहास, फिल्म इतिहास में उनका नाम चलता है। उन्होंने इतने फिल्मों में गाने लिखे भी है और संगीत भी दिया है। अब मैं बात करता हूं ऐसी 2 महिलाओं के बारे में जिनके पैर नकली होने के बावजूद, एक महिला ने तो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर भारतीय तिरंगा फहरा दिया और दूसरी महिला अपने पैर नकली होने के बावजूद भी नृत्य के क्षेत्र में इतना बढ़िया नृत्य करती है कि पूरी दुनिया उसकी कायल हो गई। 90 के दशक में नाच मयूरी नाच एक फिल्म आई थी जिसमें एक डांस, एक नृत्य सुधा चंद्रा ने किया था। सुधा चंद्रा जिसका एक पैर नकली है उसके बावजूद भी उनके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि अपनी इस कमजोरी का कभी भी गलत मतलब नहीं उठाया और उस अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने ले आई। अब दूसरी महिला की बात करते हैं जिनका भी एक पैर नकली है और वह
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पे पहुंच के भारतीय तिरंगा फहराया। इस बीच में उनको रोकने वाले अनेकों लोग रहे, उनके गांव के लोगों ने रोका, शहर के लोगों ने रोका। तो एक बार तो क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन पर उनको ट्रेन से उतार दिया गया कि आप ये नहीं कर सकते, किंतु अरुणिमा सिन्हा ने एक ही बात रखी कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और ऐसा करके उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच के भारतीय तिरंगा फहरा दिया। साथियों, एवरेस्ट पर जाना एक सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि 100 लोग जाते हैं तो 100 में से 20 लोगों की मृत्यु तो या तो चढ़ाई में हो जाती है या उतार में हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हर पल मौसम बदलता रहता है, कब बर्फीली तूफान आ जाए, कब कुछ क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। रास्ता भी इतना सकरा है कि जो पर्वतारोही होता है उसको लाशें पड़ी रहती है, उनको लांघ कर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हिमालय क्षेत्र में, बर्फीली क्षेत्र में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह लाश कभी भी गलती नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में भी उसने अपने हौसले को कमजोर होने नहीं दिया। एक पैर नकली होने के बावजूद भी वो इस कारनामे को करके लोगों को दिखा दिया। आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हम बात करते हैं अब भारत से कुछ बाहर निकल के एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनके न पैर है न हाथ है, न पैर है न हाथ है, फिर भी आज की तारीख में उनकी इंटरनेशनल कंपनियों के वो सीईओ है, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है और पूरी दुनिया में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। दुनिया उनको निक के नाम से जानती है। निक ऐसे व्यक्ति है जिसके न पैर है न हाथ है, वह बहुत अच्छे तैराक भी है। ऐसे लोगों को देखकर हमें प्रेरणा लेना चाहिए। हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम लोग क्यों नहीं करते? एक ये सोचनीय कार्य है। क्रिएटिव बनिए तो ही आपको दुनिया पूछेगी, अन्यथा इस दुनिया में पूछने वाला कोई भी नहीं है। जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। अपने माइंड का उपयोग करें, क्योंकि हमारा माइंड 2.5 मिलियन टेराबाइट की क्षमता रखता है। इस वीडियो को यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदार को इन 5 विद्वानों के बारे में जानकारी देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। नमस्कार।